हाय दोस्त, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा कुछ विशेष जो आपके जीवन में सही मार्गदर्शन अनुकूल बातें जो ये बातों को मान के चले कि जीवन में सही मार्गदर्शन और सही उद्देश्य की गई। 18 बातें में मार्ग की मुख्य बातें: कर्म किए जा, फल की चिंता मत, मोह लोभ त्याग करना, भगवान पे अटूट विश्वास बनाए रखना, लोभ को त्याग, मोह का त्याग। इन दो बातों को त्याग कर देने से जीवन की तमाम दुख से निकलकर परम मुक्ति की ओर विजय प्राप्त होगी। ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति, इन चीजों से बातों को सही दिशा एक व्यक्ति का नींव मजबूत होती है। भगवत गीता में प्रथम में आता जैसे कर्म की अर्थात कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अगर आपके कर्म में सही निष्ठा होगी तो फल आपके उपरांत सामने होगा। पूर्णतः आपको स्टार्टिंग से ही आपको कर्म को त्याग करना पड़ेगा। जिस प्रकार सोने को नहीं पता होता कि कौन सा रूप कौन सा आकार मिलेगा, फिर भी वो आग में तपता है, आकार लेके चमकता है, ऐसे फल की चिंता न रखें। कर्म की जो आप कर्म करेंगे वह सदैव आपकी निष्ठा के उपरांत ही आपको मिलेगा। अपने विश्वास का निर्माण करता है। मनुष्य जैसे सोचता है उसकी विचारधाराएं मजबूत होती है। अगर मनुष्य की विचारधाराएं कमजोर होंगी तो मनुष्य जैसे सोचता है वैसे इसकी विचारधाराएं होती हैं। अर्थात जो मनुष्य सोचता है उसकी विचारधाराएं खत्म हो जाती हैं। आनंद आपके भीतर है। एक बार अपने मन के अंदर झांक के देखो, भीतर है तो बाहर की सुख सुविधाओं से आनंद नहीं है। वो कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ दिन तक के लिए उस चीज की वैल्यू है। एक टाइम के बाद वो क्षण, वो वैल्यू खत्म हो जाए, बट आनंद आपके भीतर रहेगा तो वो कभी समाप्त नहीं होती। मन का परिवर्तन बहुत आवश्यकता है। मन का परिवर्तन, शरीर के रंग रूप बदलने से अच्छा मन का परिवर्तन ही बदल में ही बहुत तेज चलने वाली चिता से आगे पहुंचती है मन, उसे हम परिवर्तन कर लेंगे तो हमारी आवश्यकताएं जीरो और आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। इंद्रियों को कंट्रोल, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स मूवमेंट कंट्रोल, आंख को सही मार्ग और सही जगह केंद्रित करना, कान को सही जगह सुनना, रॉन्ग अनेकता शब्द को सुनना नहीं चाहिए, मुख को कंट्रोल, इसे बोलते हैं इंद्रियों को कंट्रोल। सत्य का महत्व, सत्संग का महत्व, आपके साथ कौन रह रहा है ये आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आदमी किसके साथ बैठा है ये सबसे महत्वपूर्ण। संगत का महत्व में सदाचार गुण एक अच्छे संगम से आते हैं। जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति, अगर जीवन में एक अच्छा सद्गुरु प्राप्त नहीं होगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो जीवन में एक अच्छा सद्गुरु बनाइए, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलिए, आपको अनेक वैभव उपलब्धियां प्राप्त होगी। सत्य का महत्व, सत्य एक परम महत्व है। भगवान सत्य के मोड़ पे मिलते हैं। सत्य का मार्ग थोड़ा कठिन होता है पर आपकी मंजिल पे भगवान स्वयं मिलेंगे। ये सत्य का महत्व लेके चलिए जीवन में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आपके साथ हो चुका, जो आपके साथ घटनाएं घटित हो चुकी, उन्हें भूल कर एक परिवर्तन की ओर चलिए। जो घटनाएं आपके साथ हो चुकी उसे एक मार्गदर्शन समझिए और आने वाले कल के मार्गदर्शन को मजबूत बना के परिवर्तन का महत्व समझिए। परिवर्तन हर जगह होता है, हर समय होता है, हर दिन होता है। सुख, जीवन में दुख सुख आते हैं। जो जीवन में दुख और सुख को समझ लिया वह मोक्ष का अधिकारी है। कौन कब कितने समय तक के लिए है ये पहले से ही आपके कर्म के अनुकूल आप पे लिख चुका है। सुख भी आए उसे आनंद लीजिए, दुख भी आए उसे आनंद लीजिए। इन पर लास्ट में आपको मोक्ष की अधिकारी होंगे। जितना दिन आपके साथ सुख है उतना दिन आपके साथ दुख है। ये दोनों आपके साथ दिन और रात का आनंद की तरह समझिए। दिन और रात होते तो जरूर हैं पर हमें एक साथ दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार दुख और सुख इन्हीं दोनों के अनुकूल है। अहंकार की मुक्ति, जीवन में यह एक मजबूत गांठ बांध दीजिए
कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। ये मान के हमेशा चलिए कि हमारे साथ कोई नहीं, जो है हम हैं। कोई आपके साथ नहीं होगा, उसे भी आपकी जरूरत होगी, और जो आपके साथ होगा उसको भी किसी की जरूरत होगी। अहंकार की मुक्ति, अहंकार को लेके मत चलिए। वो जैसा वो वैसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी उसी का साथ दूंगा जो मेरा साथ देगा, जो मेरे अनुकूल आधारणों पे नहीं चलेगा, मैं भी उसके साथ वैसे ही साथ दूंगा जैसा वो मेरे साथ। ईश्वर की कृपा, संत के मार्ग पे चलिए, की कृपा आपके साथ ही रहेगी। बोध, अपने आप को समझिए, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धा आपके बिना फलता और आनंद नहीं है। जीवन में सच्चा सुख वो है जो आपके अंदर है। बाहरी दुनिया में कोई सुख नहीं है। जितना आप बाहर देख पा रहे हो उतना आपके अंदर है सुख। तो आप अंदर के मन को झांक कर शुद्ध विचार और सही कर्म करते जाइए। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।